अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें चाहिए चावल मैंने लिए हैं 400 ग्राम, एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, 2 अदद टमाटर जिसे मैंने गोल शेप में कट कर लिया है, एक छोटा फूल बंद गोभी का, एक अदद शिमला मिर्च। इन दोनों चीज़ों को मैंने जूलियन कट कर लिया है। आप 2 मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ा चम्मच लीजिएगा, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 8 अदद काली मिर्ची, 4 अदद लौंगे, 1 बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 1 अदद तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च। यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है, जितना आप खाने में डालते हैं उतना ले लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तमाम गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसे कड़कड़ा लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि ये पिंकिश टोन में आ जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। काली मिर्ची और गरम मसाला छोड़ के तमाम मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। काली मिर्ची और गरम मसाला हमने इस स्टेज पर ऐड नहीं किया, वो हम आगे जाके ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जले नहीं। पानी का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ये हो सकता है कि मसाला पतीले के साथ लग के जल भी सकता है। 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि आलू जो हैं गल जाएं। आलू गलने के लिए मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं आलू अच्छे तरीके से कुक हुए हैं या नहीं। यहाँ मैं 1 अदद आलू को लेके इसे टच करके देखूँगी। यहाँ मैंने चेक कर लिया, ये अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा इसे नहीं पकाना, अगर हमने इसे ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और जब चावल डलेंगे तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। यहाँ ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें काली मिर्ची और गरम मसाला इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करूँगी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। चावल के अकॉर्डिंग जितने चावल हों उससे डबल पानी यूज़ करते हैं। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी इसके अंदर चावल ऐड करके हमने इसका और पानी ड्राई करना है। यहाँ चावलों का तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा सा रह चुका है, ये अभी हम ड्राई कर लेंगे। जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे दम पर रखेंगे। यहाँ पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और इसमें मैंने ज़रदा फूड कलर ऐड किया है येलोइश टाइप में। इसे ऐड करने के बाद अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। यहाँ हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से दम हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये चावल इतने टेस्टी बने थे कि हर बंदे ने इसे 2-2 बार खाया था। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा।
मिट्टी की छोटी सी हांडी में सर्व कर रही हूँ। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में ये इसी तरीके से मिलती है। आप चाहें तो डिश या ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चावल बने थे। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और कौन सी न्यू रेसिपीज़ में लेके आऊँ मुझे लाजमी कमेंट सेशन में बताइएगा। अल्लाह।